$1 million स्माइलिंग चॉकलेट गर्ल, जिनका बचपन से ही मॉडलिंग ये फैसिनेशन रहा है, लेकिन सीए करने के बाद ही जिन्होंने अपने फैसिनेशन एंड पैशन की उड़ान ली है। मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, मारुति, स्नैपडील ऐसे बहुत सारे ब्रांड के हिट कमर्शियल जिन्होंने किए हैं, फेमिना मैगजीन के जिनके प्रिंट शूट्स हुए हैं, बजरंगी भाईजान में जिन्होंने अपना कैरेक्टर रोल किया है, और फिर तो जानो जैसी उनकी गाड़ी निकल ही पड़ी। ऐसे बहुत सारे किरदार और नेटफ्लिक्स की सीरीज करने वाली अपनी आज की अतिथि है अर्शिन मेहता, एक उभरती कलाकारा। हाय, वेलकम टू हर कहानी कोहिनूर के जुबानी। हाउ आर यू डूइंग? गुड, हाउ आर यू? ऑल वेल। सो ये बैलेंस शीट से बॉलीवुड तक का सफर कैसे रहा, हम सुनना चाहेंगे। हमेशा से मुझे एक्टर बनना था। आई वांटेड टू गेट इनटू बॉलीवुड। आई रिमेम्बर मैंने जब मेरी पहली थिएटर फिल्म देखी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड आई स्टार्टेड जैसे वो काजल करती थी, बहुत बार टीवी पे आती थी, मैं उसकी जैसी एक्ट करती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक, मुझे बहुत सब कुछ मेस्मराइजिंग लगता था, ओवरवेलमिंग लगता था एक्टर्सों को देखना एंड एवरीथिंग। एंड तब से ही मैंने सोचा था कि मुझे एक्टिंग और मुझे इसी फील्ड में परफॉर्मिंग आर्ट्स या इसी रिलेटेड इंडस्ट्री में जाना है। बट माई फादर इज फ्रॉम एकेडमिक्स, और मेरी पढ़ाई भी पढ़ाई में आई स्कोर्ड लाइक हाई मार्क्स इन मैथ्स, अकाउंट्स व्हेन आई वाज इन 12th। यूनिवर्सिटी में मैं 4th आई, कॉलेज में 1st आई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सो आई वाज वेरी गुड विद एकेडमिक्स। तो जब पेरेंट्स ने देखा ये एकेडमिक्स में इतनी अच्छी है और कॉमर्स में है तो क्या करवाए, तो of course CA करवा लिया। फिर धीरे धीरे of course back of the mind I always wanted to become an actor। फिर मैंने decide किया, of course there was not like मैंने CA easily किया, there were ups and downs also, but मैंने CA किया। मैंने सोचा बीच में I wanted to give up because मुझे बॉलीवुड I was like, मुझे एक्टर बनना है तो मैं क्यों ये करूँ। सबकी मैं कहानी सुनती थी, किसी ने सिर्फ 12th पास किया, कोई सिर्फ स्कूल गोइंग है, तो मैंने बोला मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। And I was feeling कि मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, is what I used to think। और मैं बहुत रोती थी। तो I was like, फिर किसी ने मुझे बोला if you give up on one thing you'll give up on everything which is difficult। तो ये मेरे जहन में बैठ गया, is what I can say। And then I was like, नहीं, अभी चाहे मैं 30 साल की हो जाऊं या 40 साल की हो जाऊं या 50 साल की हो जाऊं, I will complete my CA and then only I'll get into Bollywood। Luckily मेरा जल्दी हो गया। फिर ये चीज में वेदर इट्स इन सीए और वेदर इट्स सिलेक्टिंग योर बॉलीवुड और सिलेक्टिंग योर एड्स, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट या मोटिवेट किसने किया? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ने किया। मदर बीइंग अ मदरली फिगर, शी वाज ऑलवेज वरीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज लड़की है, एंड क्या होगा, सीए भी कर, ये हो रहा है कि नहीं। शी वाज ऑलवेज वरीड। कोर्स मैं जो करती थी उसमें उसे मम्मी ने काफी सपोर्ट किया, बट शी हैड दिस वरीनेस विथ हर, एंड फादर यूज्ड टू बी एकदम, अरे जो करना है बेटी को करने दो, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज टेल मनोज, आपकी वजह से बिगड़ गई है, आपकी वजह से बिगड़ गई है। सो डैड एंड मॉम दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मैं बहुत जिद्दी हूँ, व्हाट आई कैन से, दो दे टेल मी, बट आई ऑलवेज डू व्हाट आई हैव थॉट एंड विश फॉर। एंड ऑफ कोर्स दे वर लाइक, किसने सीए किया है तो अभी let her live her dreams। Completed one dream of theirs, so now let her complete her own dream। Yeah, and plus I feel you have only one life, and if I see so many people not being happy in what they are doing, and I knew that a desk and a table job will not make me happy, because I didn't have a godfather in the industry, so my parents were worried कि कैसे करेगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, कहाँ से ऑडिशंस भी क्या होता, I didn't know all that, कहाँ से शुरुआत क्या करूँ, कुछ भी नहीं। So what I thought was, मैं पूना में ही थी तो मैंने सोचा मैं मिस इंडिया करूंगी, मिस इंडिया जीतूंगी। सब सपने में बना लिया था। मिस इंडिया जीतने के बाद तो बॉलीवुड में तो सारे मिस इंडिया ही है, अपने आप ऑफर्स आ जाएंगे, इजी लाइफ। आई रियली थॉट दैट, एंड आई रियली थॉट दिस वाज द ट्रुथ, बट थिंग्स वर
100 नहीं 1000 टाइम्स मोर डिफिकल्ट. आई वॉज वेरी रॉन्ग. मुझे पता ही नहीं था कि ऑडिशन ये सब कहाँ होते हैं. तो मैंने सोचा कि पुणे जाके आई स्टार्ट विद ब्यूटी पैजेंट्स. और मैंने काफ़ी ब्यूटी पैजेंट्स जीते एंड ब्यूटी पैजेंट्स जीते जिसकी वजह से फेमिना मैगजीन्स एंड फेमिना ही के पैजेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड बिकॉज ऑफ दैट सिटाडेल मैगजीन उनके सारे पैजेंट्स जीती. तो दे कॉल्ड मी फॉर प्रिंट शूट, मॉडलिंग शूट्स एंड एवरीथिंग. तो मैंने फ्री में करना शुरू किया एटलीस्ट फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि सब बोलते कोई भी इंडस्ट्री में जाओ फ्री में ही काम करना पड़ता है इनिशियली. तो मैंने काफ़ी फ्री में काम किया. थोड़े ऐसे फैशन वॉक्स मिलते थे तो फैशन वॉक्स में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई थी. देन आई ग्रूम्ड माई सेल्फ. एक यू नो देयर इज दिस पैजेंट ट्रेनिंग विच हैपन इन पुणे. मैंने रितिका रामित्री ज्वाइन किया. शी ट्रेन फॉर मिस इंडिया. तो यू नो मैं तभी भी हेल्दी थी. शी केप्ट ऑन सेइंग यू आर वेरी गुड बट यू नीड टू लूज वेट. एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. यू नो वहाँ पे मैंने ग्रूमिंग किया एंड ऑल. तो जब एक बार मिस इंडिया का फॉर्म आया, बिकॉज तब सीए के बाद सिर्फ 3 साल थे मेरे पास या 2 साल थे, क्योंकि आई थिंक 24 वाज योर लास्ट एज और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिकॉल 25 और 20. सो देन आई वाज लाइक यार अटेम्प्ट करना ही है. पर मैंने और तभी उन्होंने मैं कैंपस दीवा में कुछ जीत गई थी. तो दे वर लाइक इसकी ट्रेनिंग होगी 10 दिन के लिए मुंबई. तो मैंने बोला नाइस. तो मैंने बोला अगर नहीं हुआ तो मुझे वापस पुणे आना पड़ेगा. और जहाँ पे मैं रह रही थी वो घर खाली हो रहा था परमानेंटली. तो ना मतलब अब मैं क्या करूँ. तो मैंने बैकअप देखा, वो नहीं हुआ तो मैं एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर दूंगी. तो 1 साल मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैजेंट्स और मॉडलिंग ही किया. एंड और मैं शिफ्ट ही नहीं हो रही थी पुणे से. आई वाज लाइक नहीं यार, पुणे इज सच अ कंफर्टेबल सिटी. आई विल नेवर शिफ्ट टू बॉम्बे. मैं पुणे से ही सब करूंगी, बॉम्बे आऊंगी जाऊंगी पर मैं पुणे में ही रहूंगी. सो देन आई केप्ट ऑन सेइंग. यू नो लोग पूछ रहे थे कि यू नो अच्छा तुम क्या कर रही हो बेटा. यू नो आई यूज्ड टू हेट दैट क्वेश्चन. बेटा क्या कर रही हो, कौन सी पिक्चर कर रही हो. टिपिकल क्वेश्चन वाज कोई भी अगर एक्टर हो, अच्छा कौन सी पिक्चर आ रही है. कौन सी पिक्चर आ रही है मतलब कहाँ पे पिक्चर आ रही है, कहाँ देखोगे आप पिक्चर. दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल द ऑडियंस दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन. बट एनीवेज सो देन मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया. सो व्हेन आई जॉइन द एक्टिंग कोर्स ऑफ द सेम पैजेंट लाइक स्टारडस्ट एक्टिंग कोर्स करके था. सो देन आई गॉट अ लिटिल विजन अबाउट की ऑडिशंस क्या होते हैं, एक्टिंग क्या होती है. तो मैंने वो कोर्स किया 3 महीना. वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बने. तब मुझे वहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग लोग आए अपने गेस्ट लेक्चर के लिए. तब मुझे पता चला ऑडिशंस क्या होते हैं. तो मैं कैंपस तो नहीं जीती. तो मेरा बैकअप प्लान था कि एक्टिंग कोर्स करो. मैंने एक्टिंग कोर्स किया और फिर मैं. Then you never thought of National School of Drama? नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज वेरी टफ टू गेट इन फॉर अ लॉट ऑफ रीजन. बिकॉज पहले तो मैंने उसमें सीए करते करते आई गेव माई सेल्फ सो सच. तो अगर एनएसडी करना था तो आई फील मैं पहले ही कर देना चाहिए था एज अ डिप्लोमा डिग्री और वॉट एवर. सो आई डेंट वांटेड टू गिव मोर ईयर्स बिकॉज आई थॉट कि पीपल हैव स्टार्टेड व्हेन दे वर 16-18. मेरे और 3-4 साल इसमें चले जाएंगे तो मैं कब शुरू करूंगी, कब करूंगी एंड एवरीथिंग. एंड देन आई think NSD of course are very intellectual people, they know, but then it's very difficult to get in also, you know. Then But that do you really feel that now as if आप दोनों काम कर रहे हो तो NSD का एक्टर रहा और जो नॉन NSD एक्टर है तो मेजर डिफरेंस पता चलता है. अरे जब मैं ऑडिशन देती थी तो the moment used to be like I'm not an NSD but I used to get an advantage being a girl and मैं थोड़े skill भी दिखाती. I used to be very nice and all. So I think in NSD and FTI also they have another level of respect as actors, you know. I think they already train them in that way. Yeah, because 3-4 साल उन्होंने खुद की ट्रेनिंग थी. You know, we all get very serious. अच्छा ये NSD वाला आर्टिस्ट है, you know, and इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई और एक्टर भी हो या फिर मेरे को एक्टर्स हो. तो NSD level actors are always a lot level up than the other actors is what I have noticed around in the industry. Yeah, NSD and FTI also. Both them. But do you think being a CA कहीं पर ये चीज भी आपको आपके करियर में हेल्प कर रही है? When I meet so many directors, when I meet new producers, when I meet new casting people, they always ask me, और आपने क्या किया है? And even in my introduction, I always say I'm a CA. So when I say I'm a CA, they take me seriously. They know कि मैं कोई, you know, I'm not just somebody who has who thinks कि okay ये लड़की को लगता है ये हीरोइन बनेगी बस ऐसी आ गई. So I didn't want that tag कि हाँ ये ऐसी आ गई. And plus I have done a lot of courses on acting. That means you have some another correct. I'm serious. career as well. CA छोड़ के आई हूँ मतलब I'm serious about my profession. True. Yeah. That's true. बट ये सब चैलेंजेस आते हैं तो देर मस्ट बी सम पॉइंट वेयर
लिटिल डाउन होता है, लिटिल अप होता है, थोड़े चैलेंजेस आते हैं. Yeah. So who is the first person you give a call to? फर्स्ट पर्सन आई कॉल इज माई फादर. मम्मी को कॉल करती हूँ तो मम्मी को बाद में पता चलता है बिकॉज शी गेट्स वरीड अदरवाइज. सो मैं डैड को कॉल करती हूँ एंड बट आई द मोमेंट आई कॉल माई पेरेंट्स और माई डैड एवरीथिंग इज अगेन फाइन इन द वर्ल्ड, यू नो. सब कुछ अगेन How परफेक्ट हो lovely. जाता है. मुझे लगता है दिस नो अदर स्ट्रेस, इट इज फाइन, इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके. सो आई थिंक तो कमर्शियल एड्स का एक्सपीरियंस कैसे रहा? एंड विच वन वाज योर फर्स्ट कमर्शियल एड? सो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग क्या 10 का ग्रुप था जब मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया था. सबने बोला था इधर एक ऑडिशन देखने जाते हैं. था लाइक हाँ ठीक है. तो वी ट्रैवल लाइक 20 किलोमीटर बिकॉज तब मैं प्रभा देवी में थी एंड आई टू ट्रैवल ऑल द वे टू वर्सोवा सात बंगला और बहुत भीड़ थी. मैं बोला बहुत इतनी भीड़ में जाना पड़ता है. तो मी बीइंग अ गर्ल मैंने कैसे तो भी स्माइल करके कैन आई प्लीज गो इनसाइड, कैन आई प्लीज गो इनसाइड, कैन आई जस्ट हैव टू गो, ऐसे करके करके मैं दरवाजे तक पहुंच गई. और दरवाजा लॉक होता है. जैसे मैंने दरवाजा खोला आई वाज एक्साइटेड कि ऑडिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑडिशन, यू नो, मेरी लाइफ का मतलब मुझे देखना था. आई ओपन द वे, शी लाइक नॉट फिट, गो, एंड शी शट द डोर. तो मैं तो ऐसे क्रैक डाउन हो गई, ऐसे वैसे ड्रामेटिकली ऐसे टुकड़े नहीं होते कांच के, वैसे हो गया था. यही मेरे साथ होगा, पूरी लाइफ यही होगा, ऐसे ही होता है. बट देन दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. बट आई स्टिल रिमेम्बर आई डिड नॉट गिव अप. ऑफ कोर्स मैंने इतने ऑडिशंस दिए. मैंने 1 महीना बहुत ऑडिशंस दिए. मतलब मैं नोट डाउन करती थी. मैं टैक्सी से ट्रेन लेती थी, ट्रेन से रिक्शा लेती थी, रिक्शा से इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, बस चलती जाती थी. एंड आई यूज्ड टू गिव एटलीस्ट 5 to 6 ऑडिशंस एवरी डे. मैं लिखती थी. और 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ. मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत. आई वाज लाइक नहीं हो रहा, यू नो, 1.5 महीना हुआ है एंड पीपल टेक इयर्स. बट आई वाज लाइक नहीं हो रहा है यार, छोड़ो. फिर मुझे कॉल आता है, मैम आप ऑडिशन के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो गए. तो मैं सबके लिए हाँ बोलती थी, नॉट बॉदरिंग कि किसके लिए मैं हाँ बोल रही हूँ. आई डोंट वांट टू से दिस इन पब्लिक बट ठीक, इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट. तो मैंने हाँ बोल दिया और आपने बोला आप सिलेक्ट भी हो गए. मैंने बोला सिलेक्ट भी हो गई, ग्रेट. किसके लिए मुझे नहीं पता. कहीं मड आइलैंड करके एक जगह थी, मुझे पता भी नहीं मड आइलैंड जैसी कोई जगह होती है बॉम्बे में, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन टाउन एंड आई वाज न्यू टू बॉम्बे. तो मुझे लाइक ऑल सिलेक्टेड. तो मैं गई सेट पे, यू नो, आई वाज सो एक्साइटेड, फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग, यू नो. मैं गई, मैंने पूरे लोगों को देखा ऐसे, लाइट्स वाइट्स कैमरा. आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड, यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड. मैं गई और मैं ऐसे ही किया. डायरेक्टर लाइक यू सिट हियर. आई वाज ऑन द टेबल, पूरी फैमिली सिटिंग. एंड मुझे लगा कोई एक्टर, यू नो, अच्छा खासा कुछ रोल होगा. ही लाइक अच्छा तुम मम्मी बनी हो या 8 साल की बच्ची की. मम्मी, मेरा पहला एड लाइफ का, मैं मम्मी. और मैं नर्वस, मैंने यार नहीं यार, मैंने ऐसा सुना था कि अगर आप कोई रोल करते हो तो आपके पूरे लाइफ यही रोल मिलोगे, ये मैंने सुना था. तो मैंने बोला पहले एड में मम्मी, मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ में मम्मी बनूंगी. मुझे तो जवानी वाले एड करने हैं, मुझे यंग गर्ल का करना है. फिर मैंने वो कास्टिंग डायरेक्टर लाइक हाय अर्शद, बोला हाय. बोले व्हाट एम आई शूटिंग फॉर. बोले यू डोंट नो व्हाट यू आर शूटिंग फॉर. No, I'm sorry, I just could not recollect the name. What am I shooting for? Then she's like, you're shooting for this brand. I'm like, please, can I leave? I don't want to do this. How can you do this? You've been selected for this. You can't do this and you can't leave the set, you know, the last moment. I'm like, okay. And मैं पूरे टाइम शूट पे, luckily वो ad में मेरा बस आधा चेहरा दिखा, पूरा नहीं दिखा. So then, luckily, I got an ad on Tuesday. It was with Deepika for Axis Bank. And then Wednesday, Thursday, Friday was with Katrina for Titan, I still remember. And then Friday night, मुझे Bangkok के लिए निकलना पड़ा था to do an ad for Dabur with Mai Ali Khan. And she was a Pakistani, very famous actress. And good brands these are. Yeah, and Bangkok में 8 दिन थी. Because I think Pakistan and India के जो ads होते हैं वो usually Bangkok, Thailand में होते हैं. So then I got so excited. I'm like, अरे ऑडिशन से ये सब काम मिला. तो मैं तो और भी एक्साइटेड हूँ. मतलब अभी तो मैं इतने ऑडिशन दूंगी ना, बिकॉज यूजुअली मुझे यही बताया गया था कि यू नो इसमें बहुत बस नेपोटिज्म होता है, बस इनको ही बस काम मिलता है, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. बट आई थिंक एड्स के लिए पीपल रियली ऑडिशन. एंड मैंने फिर with my auditions I started doing a lot of ads. And फिर मेरा धीरे धीरे मिस इंडिया का वो जो सपना था वो फेड आउट हो गया. But then I noticed कि you know even मिस इंडिया
who have to give the auditions, you know. तो और वो जैसा तभी वो प्रायोरिटी था कि मिस इंडिया को हम प्रायोरिटी बेसिस में लेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं था ऑडिशन में. लाइक मैं बल्कि मिस इंडिया को कितनी बार बोलते थे नॉट फिट और मुझे लेते थे कितनी बार, एंड आई यूज्ड टू फॉलो एंड आई यूज्ड टू फॉलो. So yeah, I think because of that only things started happening in my life. I did a very famous Imperial Blue ad, वो flight वाली ad, and जिसकी वजह से मुझे एक movie मिली because that Deepak Anand director was like कुछ ये लड़की चाहिए, you know. That's how I came. Oh wow, into बजरंगी भाईजान. Not बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान की तो अलग ही कहानी है. बजरंगी भाई. Like to know. No. तब तो मैं एक्टिंग कोर्स ही कर रही थी. तो मुझे कॉल आया मुकेश छाबड़ा में से, बिकॉज वो आए थे गेस्ट लेक्चर के लिए. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स इन इंडिया. सो ही केम एंड ही वाज लाइक, उनकी टीम ने कॉल किया, बोला हम लोग एक मूवी कर रहे हैं बजरंगी भाईजान विद सलमान खान. मैं बोला एक बजरंगी भाईजान पिक्चर हो रही है, आप उसमें करना चाहेंगे कि नहीं, एक रोल है. तो मैंने बोला क्या रोल है, बोले कैरेक्टर रोल है. मैंने कैरेक्टर रोल क्या होता है? तो देन दे सेड एक फीमेल रिपोर्टर का रोल है. बोला अच्छा. फिर मैं बोला सलमान खान को मिलने का मौका मिलेगा, सो आई डोंट माइंड. सो देन आई सेड चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगी. सो आई थिंक अभी तक बजरंगी भाईजान हैज बीन मच मोर, लोग बोलते हैं अच्छा बजरंगी भाईजान क्या था, हमने बजरंगी ज्यादा. आई थिंक वो एक सलमान खान का स्टारडम है. या एंड प्लस अभी ऐसा क्या हुआ है, तो जो छोटी लड़की थी उसका नाम था हर्षाली मेहरा, if I'm not wrong, and मेरा नाम अर्शिन हर्षाली मेहता मेहरा, and look wise also ऐसा था. तो मैं कितनी बार इवेंट्स में जाती थी तो दो लोग बोलते थे अच्छा बजरंगी भाईजान की एक्टर आ रही है, बजरंगी भाईजान. एक बार तो ऐसा हुआ, मैम आप वो छोटी लड़की थी. मैं भी तंग आके बोले हाँ मैम आप इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गए. आई लाइक वो बहुत पहले शूट किया था ना, और वैसे भी एंड दे यूज्ड टू फील लाइक हाँ ठीक है हो गई होगी वो बहुत पहले. आई सो मेनी टाइम दैट हाँ वो छोटी बच्ची थी. आई लाइक हाँ अभी भी रिसेंटली हुआ था. याद कर तो मुझे लगता है पक्का बैठकर हंसते होगे ये सब किससे याद करके. दैट वाज रियली हिलेरियस. फिर ये कैसे हुआ, ट्रैवल ब्लॉगर, मॉडलिंग तो था ही पहले से, यार थिएटर एक्ट्रेस. यार ये तो सब इंस्टाग्राम की वजह से हुआ, यू नो. मतलब ट्रैवल एंड ऑल तो मैं बहुत किया है फैमिली के साथ, बहुत ज्यादा, बट आई नेवर थॉट दैट आई शुड टेक अ वीडियो ऑफ एवरीथिंग. लाइक आई हैव गॉन टू यूएस, वेगस, एलए, जहाँ पे हॉलीवुड एक्टर्स थी, मैं उसका कितना बना सकती थी, पर तभी ऐसे इंस्टाग्राम के जैसा कुछ था ही नहीं. अभी ऐसा हुआ है बिकॉज पीपल आस्क यू फॉर वीडियो एल्बम्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं. एंड आई फील एज एन एक्टर व्हेन दे आस्क मी कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं, आई फील यार मुझे don't judge me on the basis of followers that I have, you know, like judge me on if I'm a good actor or not, or whether I'm able to do that particular part, or if I'm, you know, if I'm doing on justice to the audition. Yeah, I'm doing justice to the role, but not on basis of कि तुम्हारे कितने followers है. तो मैंने देखा यार सब लोग travel blogging कर रही है, वो तो मेरा तो mix-up, मैंने सोचा मैं mix-up करूँगी, and I like traveling a lot. So then I thought, yeah, if I love traveling a lot, you know, who knows कि मुझे कोई travel shows में कोई part मिल जाए, if I start anchoring a travel show. So like, let me start my own. Recently, I visited 4 countries: Turkey, Greece, Egypt, and Morocco. And मैंने सबका travel blogging बना दिया. That's where I saw a new face. But I have not posted. I have not. But I have seen your only few, 2, 3 only. But so seen. much of material I have, so much of information I have. You should. I should. If people like it, I will. Tell me about your Catfight movie and उसको award मिलने के बाद में कैसे लगा? So Catfight, your like, yeah, it was based on a lesbian character who falls in love, of course, with a girl, and I haven't done a character like this. And Keshav Pareria is he's a great director, you know. तो उन्होंने हमारा 5 दिन सिर्फ रिहर्सल लिया, and जो last moment था, which was like the climax of the whole part, he did not, उसका नहीं भी रिहर्सल लिया. He like do whatever comes naturally. तो पूरा वहां तक करवाते थे, and end moment तक he used to just let it come naturally. तो इवन जब हमने पूरा रात दिन ये शूट हुआ, you know, it was like a 35-hour shoot or something, पानी के अंदर, स्विमिंग के अंदर, या
तो यू नो इट केम सो नेचुरली, क्योंकि हमने इतना रिहर्स किया, इतना उसको कैरेक्टर में हम लाए कि क्लाइमेक्स इतना ब्यूटीफुल हुआ. सो आई थिंक इट वाज अ स्टोरी ऑफ this society does not accept lesbians or other LGBT communities, so it was based on It's that. something still Yeah, still which people don't like to talk about, or true. it's a little bold one actually. Yeah, very. So I did a character, and I think the movie also went really well in a lot of film festivals and everything. तो वो अभी तक नहीं आई है on any of the platform because it's still running in the festival. तो जब भी कोई movie festivals में चल रही होती है, कोई भी they don't put up on, yeah, except for the trailer or anything. So yeah, glad I did but that. But we are role. waiting to see that then. Yeah. Very soon. yeah, sure. मैंने एक चीज सुनी है कि कभी तो भी आपको लेट नाइट एसकेटी जाना, एडवेंचर करना, मस्ती करना, ये भी सब पसंद था. इसका कोई किस्सा है? अरे तो हमारा ग्रुप था, हम हमारे आई हैड ऑफ कोर्स, मैं नगर से ही हूँ तो पूरा फ्रेंड सर्कल है, वी हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. तो मैं बहुत पार्टीज रखती थी घर में, एंड मम्मी डैडी ऑफ कोर्स हो जाते थे, यूज्ड टू बी लाइक डू व्हाटएवर यू वांट. एंड मम्मा डैडी बहुत ट्रैवल करते थे, तो जब भी वो ट्रैवल करते थे घर खाली हमारा होता था, एंड वी यूज्ड टू पार्टी लाइक सो मेनी पार्टीज हैव हैड. एंड पार्टी के बाद क्या करें, घूमना ही होता है. घूमे कहाँ, चलो एसकेटी. तो आई स्टिल रिमेम्बर पार्टीज रात को खत्म होती थी 1-2 बजे, क्या करे, चलो एसकेटी, और वो पूरा अंधेरा एंड एवरीथिंग, और गाड़ी में जाना. सो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू हैव फन. रात को हम निकल जाते थे 2-3 बजे, और वो तभी बोलते थे यहाँ पे भूत है, यहाँ पे भूत है. और ज्यादा मजा आता है, या तो और ज्यादा मजा आता. और इतना अंधेरा, लाइक पिच डार्क, ओनली मून लाइट, और वो होती भी नहीं थी कितनी बार. तो आई थिंक हमारी वजह से आई थिंक एसकेटी बंद किया होगा. कौन से फेमस पर्सनालिटी का बायोपिक करना पसंद करोगे? तो विच वन? अरे we just answered that question. So I think बहुत सारे लोगों को चांद बीबी का मैं जो अभी यूजिंग उनकी बायोपिक लोगों को नहीं पता है. एंड आई थिंक मी बीइंग फ्रॉम नगर, मैं उनके बारे में करना चाहूंगी. She, lot of people don't know about her, but she was a very brave warrior. She fought for Ahmednagar against the Mughal emperor, and she was a very talented lady. She was head of in the military, and she knew multiple languages: Turki, Marathi, Kannada. She was skilled with all the dance forms, music, sitar, paintings. तो आई थिंक इवन एज एन एक्टर मुझे ये सब करने को काफी मिलेगा. एंड मी बीइंग फ्रॉम नगर स्पेशली, एंड इट्स सो फेमस चांद बीबी का. तो उसकी बायोपिक बननी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और काफी इंटरेस्टिंग होगी. एनी बकेट लिस्ट? अभी बकेट लिस्ट तो बहुत सारी. आई वांट टू डू लॉट ऑफ मूवीज, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. आई feel like doing a different character every time, which is there in my bucket list. I want to travel the world. I want to see a lot of countries. I want to meet a lot of people. So I think we'll have a quick rapid fire. ठीक है. Okay. Yeah. So tell me, यशराज और धर्मा? यशराज. Okay. शाहरुख और सलमान? शाहरुख always. आलिया और दीपिका? दीपिका. ओके. होम स्वीट होम और मुंबई मेरी जान? वो तारीख विल डिपेंड्स कि मैं कौन से मूड में हूँ. नो स्टिल्स, सिलेक्ट वन. मुंबई मेरी जान. ओके. ओके, दैट्स इट. थैंक यू सो मच अर्शिन फॉर बीइंग विद अस इन हर स्टोरी कोहिनूर की जुबानी. थैंक यू. जल्दी हम लेकर आ रहे हैं नई कहानी नए गेस्ट के साथ में. Thank you.